स्वीकार किया, उसने भी उनको याद किया, तो उनको भी अपने स्वर्ग के सिंहासन से वैकुंठ लोक को छोड़कर आते हैं बचाने के लिए। गज ने ग्रह के साथ युद्ध किया। जब तक गज में अहंकार था कि ये ग्रह से मैं जीत जाऊंगा, तब मैं उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। लगातार लड़ाई उस जलाशय में ग्रह ने 6 मास तक लड़ाई लड़ा उस भारी भरकम गज से। लेकिन जब गज जो है जल, उसका स्थान नहीं है गज का, हाथी का स्थान तो ग्राह का है, यानी घड़ियाल का। तो वो जो है अपनी बल का प्रयोग करते करते जल में भारी पड़ने लगा जब हाथी पर यानी गज पर। तब हाथी धीरे धीरे डूबता चला जा रहा है और समय भी बहुत निकल जाता है तो, लेकिन पूरा शरीर डूब गया, उसे अथाह जल में ले जा रहा है खींच कर गज ने ग्राह। शरीर डूब जाता है, मस्त डूब जाता है जल में। तब क्या करता है, सांस लेने के लिए उसके पास एक लंबी सी सूंड है, अपने सूंड को ऊपर करता है और सांस ले रहा है और ग्रह से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां भी पार नहीं पाते। अंत में जब सूंड भी उसके नाक में डूबने लगा, तब गज ने परमात्मा को पुकार किया। क्यों? डूबते डूबते कमल की पंखुड़ियां उसके सूंड में लग जाते हैं। उसने देखा कि एक फूल आया और उस फूल पर जो है सरदंत देकर ठाकुर जी के ऊपर सौंप देता है कि हे करुणा निधान दया के सागर, अब हम प्रास्त हैं, अब हमारी लाज आपके हाथ है। अगर मुझे तारो तो भी बहादुरी है और ना भी तारो तो भी बहादुरी। ये पुकार गज की जो है वैकुंठ लोक को हिला देती है और हिलाने के बाद उस पंखुड़ियां यानी कमल का पुष्प जैसे मेरे ठाकुर जी पर पड़े तुरंत आते हैं धरा पे। और क्या किए, ग्राह के चंगुल से है ना, और गज को बचा लेते हैं और बाहर निकालते हैं। इसलिए हारे के सहारे आ जा। जब तक आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, कोई साथ देने वाला नहीं। जब अहंकार जिस दिन आपके अंदर से समाप्त हो जाएगी, ठाकुर आपके पास रहेंगे, वो आपके हर हालात में मदद के लिए तैयार रहेंगे। जिस तरह की द्रौपदी ने जब तक एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ रखी थी, तब तक नटवर नागर मोहन गिरधारी उनकी लाज को बचाने के लिए नहीं आए। लेकिन जब वो विवश होकर वो गांठ वाली साड़ी भी अपने दोनों हाथ को छोड़ देती है और दोनों हाथ को ऊपर कर जब पुकार करती है, तो जहां भी मुरली मनोहर होते हैं वहीं से आशीर्वाद देते हैं और उनकी साड़ी को खींचते खींचते दुशासन जो है थक जाता है, लेकिन उस पर विजय नहीं पा पाता। ठीक उसी प्रकार जब तक आप अपने आप को समझोगे तब तक आपको लड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को ना समझने लगोगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बगैर, तो आपका हर काम वो मेरे ठाकुर जी हंसते हंसते निवारण कर देंगे। बोलिए श्री नटवर बिहारी लाल की जय। इसलिए कहना है जरा जोर से पीछे वाले भैया के लिए कि सीताराम 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 सत्संग की सभा है, ये हरि भजन की सभा है और जिस माता के लिए कार्यक्रम की जा रही है वो माता ध्यान पूर्वक सुन रही है। यही उनको सच्चा मार्ग ले जाने का काम करेंगे अपने जीवन में, यही उनको कुछ खुशी दे सकते हैं, है ना। लेकिन मेरे जो पीछे बैठे हुए भाई है ना, ये मेरे ठाकुर जी से बैठे, इनके लिए एक संत कहे थे कि कोई हस्ती में जिंदा है तो कोई मस्ती में जिंदा है ना। एक संत कहे थे कि कोई हस्ती में जिंदा है तो कोई मस्ती में जिंदा है, लेकिन जो इस सभा में आकर भगवान के भजन में गाए ना ताली ना बजाए, समझ लो इस धरा पर वो जबरदस्ती। समझ गए? सीताराम सीताराम को पार लगाने वाले
आप ही हो। मैं सारा जीवन आपको समर्पित करता हूँ। किया था इसी कलयुग में किया, किसी ने किया, कहा एक हरि नाम ब्राह्मण था जो ठाकुर जी का मेरे गिरधारी के बिहारी जी का परम प्यारा भक्त था। उनकी एक रचना छोटी सी सुने होंगे, आज मेरे द्वारा भी कुछ समय तक सुन लें। जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ और ना ही कोई बहुत बड़ा कलाकार हूँ। कहते हैं 1822 में वृंदावन में एक हरि नामक भक्त था जो अपना जीवन बांके बिहारी को सौंप दिया। बड़ा छोटा परिवार था, छोटा परिवार यानी माता पिता, 2 बच्चे, पति और पत्नी, इतना बड़ा संसार था। लेकिन हरि बचपन